ये हमारे योग उपनिषद में 5वें नंबर का उपनिषद है। इसका नाम है योग तत्वोपनिषद। इसमें संवाद होता है, हर एक में संवाद होता है ना। इसमें संवाद है पितामह ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को। विष्णु जी को यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसमें ब्रह्मा जी क्वेश्चन पूछते हैं और विष्णु जी उसका उत्तर देते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने क्वेश्चन पूछा कि अष्टांग योग बताओ मुझे। तो अष्टांग योग की फिर ये व्याख्या करते हैं और पूरा उपनिषद का निर्माण होता है। और हमारे सिलेबस में भी ये अष्टांग योग है। अष्टांग योग ध्यान रखना, योग तत्व उपनिषद में अक्सर हम गलती कर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे मंत्र लय हट राज बताया है। इसको हम सामान्य चतुरंग योग में देखते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना यहाँ पे अष्टांग योग है। अष्टांग योग में इंक्लूड होता है योग तत्व उपनिषद, न कि चतुरंग में। हाँ, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, इसकी व्याख्या जरूर मिलती है इसके अंदर। और बताया कि अनेकों प्रकार हैं इसके योग के। 4 अवस्थाएं बताई गई हैं: आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था, निष्पत्ति अवस्था। वैसे तो विशेष रूप से मुद्राएं कई हैं, जैसे महामुद्रा है, महाबंध है, खेचरी है, विपरीत करनी है। लेकिन एक श्लोक में पर्टिकुलर कहा है कि मुद्रा 3 ही है। उस आधार पे मुद्रा हम 3 मानेंगे, अन्यथा बाकी महाबंध, महावेद, खेचरी, इन चीजों का भी वर्णन है। तो वज्रोली, अमरोली, सहजोली, इनको विशेष बोला, यही 3 मुद्राएं हैं। 4 प्रकार के आसन बताए गए हैं: सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। इसमें कुटिया का वर्णन है कि कुटिया कैसी होनी चाहिए। छोटे द्वार वाली होनी चाहिए, कम रंध्र वाली होनी चाहिए, ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए। पथ्य पथ्य आहार के बारे में चर्चा है, ये हमारे सिलेबस में पथ्य पथ्य। भूचरी सिद्धि सबसे विशेष है। भूचरी सिद्धि इस ग्रह उपनिषद की, भूचरी सिद्धि इस उपनिषद में बताया गया। भूचरी, भूचर, भूमि पर चरने, भूचर की सिद्धि अर्थात जो जितने भी तत्व हैं उन सबको कंट्रोल कर पाना। और सामान्य रूप से इसमें क्या होता है, सिद्धि में किसी भी जीव को हाथ लगा दो, उसके हाथ लगाते ही वो मर जाएगा। जैसे कि मेरे सामने शेर आ गया और मैंने शेर को हाथ लगा दिया और मेरे भूचरी सिद्धि से मैं सिद्ध हूं, तो शेर मर जाएगा हाथ लगाते ही। ये होती है भूचरी सिद्धि। प्रणव जप का वर्णन है, 9 द्वारों का वर्णन है यहाँ पे। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब ये योग तत्व उपनिषद का निर्माण क्यों किया गया? योगियों की हित की कामना की दृष्टि से। योगियों की हित की कामना की दृष्टि से ये उपनिषद बनाया गया। अब क्वेश्चन बनता है कि सीधा समस्त प्राणियों के आदि महाभूत व महातपस्वी कौन है? कौन है, क्योंकि इसमें विष्णु भगवान को सबसे श्रेष्ठ बोला है। तो विष्णु नामक जो महायोगी है वो सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पे आगे भगवान और जोड़ देना, भगवान बोला इनको, भगवान विष्णु। अब क्योंकि 2 लोगों का संवाद हो रहा है इसमें, ब्रह्मा जी और विष्णु जी का, तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया हाथ जोड़ के कि आप मुझे अष्टांग योग का उपदेश दीजिए। तो यहाँ पे श्रोता कौन है? ब्रह्मा जी। वक्ता कौन है? विष्णु जी। जगत का स्वामी बोला है विष्णु सर्वश्रेष्ठ है यहाँ पे इस उपनिषद के अनुसार। और विष्णु को एक अन्य नाम भी दिया गया है, ऋषिकेश, ऋषिकेश। इसको आप देख लेंगे, ऋषिकेश जो है विष्णु का अन्य नाम बोला गया है इसमें। और क्वेश्चन है कि आत्मा वही जो योग बीज में बताया गया है ना, जो पार्वती जी ने क्वेश्चन पूछा था कि आत्मा तो निष्कल है, हर प्रकार के दोषों से मुक्त है, फिर भी वो जीव भाव को कैसे प्राप्त हो जाता है? सेम इसमें भी ऐसे ही बताया, जैसे योग बीज में बताया था ना कि उसमें अहंकार अपने आप उत्पन्न हो जाता है। इसमें भी यही कहा कि परम तत्व अर्थात उस निष्कल आत्मा में जल, जैसे जल में अपने आप ही बुलबुला उड़ जाता है, स्फुरण अपने आप इसमें परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ऐसे उस परमात्मा रूपी जो निष्कल आत्मा है उसमें अहंकार उत्पन्न होता है। उससे पंच महाभूत, धातु और गुणात्मक पिंड की उत्पत्ति होती है। ये इसके अनुसार सृष्टि कर्म है ये, कि परमात्मा से अहंकार, अहंकार से पंच महाभूत, धातु और गुणात्मक पिंड।
अब विशुद्ध परमात्मा ने सुख दुख से युक्त होकर, अर्थात तो जो निष्कल आत्मा है, निष्कल जो परमात्मा है, जो हर प्रकार से विशुद्ध है, अर्थात हर प्रकार के शुद्धियों से दूर है वो परमात्मा, उसने जीव भावना की। उसने क्या किया? जीव भावना की। उसके बाद वो जीव रूप में अर्थात इस पंच भौतिक शरीर में आया। अब यहाँ पे स्पष्ट वर्णन है कि ज्ञान और कर्म दोनों का वर्णन है उपनिषद में, कि दोनों जरूरी हैं। जैसे योग बीज में कहा था ना, वहां पे उदाहरण दिया था हमने, वहां पे उदाहरण दिया था कि युद्ध में जाने के लिए तलवार और तलवार को चलाने की कला, वो तलवार ज्ञान है और उसकी कला योग है। तो उसी दृष्टि से यहाँ पर भी बताया गया कि ज्ञान और योग दोनों ही आवश्यक हैं। खाली ज्ञान के बिना भी मुक्ति नहीं मिल सकती, खाली योग से भी मुक्ति नहीं मिल सकती, दोनों होने चाहिए। और ज्ञान के माध्यम से ही ज्ञ को प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान बहुत आवश्यक है और योग उसमें सहायक है। अब कहा कि यो व्यवहार की दृष्टि से, ये वाला ध्यान रखेंगे, इसमें स्पष्ट बोला है कि व्यवहार की दृष्टि से योग के कितने भेद हैं। अनेकों भेद हैं, अनेक, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में अष्टांग योग का वर्णन मिलता है, इस आधार पे हम बोलते हैं कि अष्टांग योग का वर्णन है। अन्यथा अनेकों प्रकार यहाँ पे योग के बताए गए हैं, जिसमें विशेष क्या है? मंत्र योग है, लय योग है, हठ योग है और राजयोग है। ये विशेष प्रकार बताए गए हैं। चार अवस्थाएं, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। मंत्र योग की डिफाइन किया गया है यहाँ पे। मंत्र योग क्या होता है? जो मात्रिका आदि से युक्त, ये कोई मंत्र है कोई विशेष, मात्रिका आदि से युक्त मंत्र को कितने वर्ष जपने से? 12 वर्ष जप करते से मंत्र योग सिद्ध होता है। और मंत्र योग कौन करता है? अधम कोटि के साधक करते हैं, जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं। और अधम कोटि के साधक ये रहा, साधक भी कई प्रकार के होते हैं ना। तो सामान्य जैसे हम लोग अभी अधम कोटि के साधक हैं, हमें पहले मंत्र योग करना चाहिए, उसके बाद ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कि अलग अलग सोपान होते हैं, कि पहले एक सीढ़ी चलेंगे, फिर दूसरी सीढ़ी चलेंगे, एक एक करके स्टेप करके आगे बढ़ेंगे, तभी तो मोक्ष मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा सीधा ही छलांग मारेंगे तो। और इससे अणिमा आदि का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ध्यान रखेंगे, ज्ञान बोला है यहाँ पे, पूर्ण प्राप्ति नहीं बोला है। सिर्फ ज्ञान हो जाएगा। किससे? मंत्र योग से। लय योग की डेफिनेशन दी है, चित्त का लय ही लय योग है। चित्त का लय, ऐसे ही हठ रत्नावली में भी मिलता है सेम। लय की यही डेफिनेशन वहां भी मिलती है कि चित्त का पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाना ही लय योग है। और लय इसमें बताया कि करोड़ों तरह का होता है, करोड़ों, मतार्थ फिक्स नहीं है। जैसे कि जब हम हठ योग प्रदीपिका पढ़ते हैं, वहां पे मिलता है 1.25 करोड़ प्रकार का। हठ रत्नावली में करोड़ भी है और 1.25 करोड़ भी है, उसमें दो तीन है। इसमें करोड़ों प्रकार के बताया गया, लय इतने प्रकार का, और जिसमें नाद विशेष होता है। एक मिनट में चार्जिंग लगा लेता हूँ, तब तक आप ये पढ़िए एक बार। अष्टांग योग का वर्णन है इसमें। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इसमें भी मिताहार को श्रेष्ठ बोला गया है और अहिंसा को श्रेष्ठ बोला गया है। अहिंसा नियमों में श्रेष्ठ है और यम में श्रेष्ठ मिताहार है। 4 आसन है, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। और ध्यान में अलग से विशेष बताया गया। वैसे धारणा को भी बड़ा ही बहुत विस्तृत रूप से बताया गया इस उपनिषद के अंदर, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको कल। ध्यान में विशेष बताया कि भ्रिकुटी के मध्य श्री हरि का ध्यान। किसका ध्यान? श्री हरि, क्योंकि इसमें विशेष प्रधानता यहाँ पे विष्णु जी को दिया गया है, इसलिए उन्हीं की प्रधानता यहाँ पे मिलेगी कि उन्हीं का ही ध्यान करना है। साम्य अवस्था को समाधि कहा है। देखिए, वैसे वर्णन तो यहाँ पे महामुद्रा है, महाबंध है, महावेद है, खेचरी, जालंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद, इनका वर्णन है। लेकिन फिर भी विशेष रूप से 3 मुद्राएं बताई हैं।
वज्रोली, अमरोली और सहजोली। अभ्यास के प्रारंभिक विघ्न कि अर्थात जब हम अभ्यास करेंगे तो शुरू में विघ्न आते हैं, रुकावटें आती हैं। वो रुकावट कौन सी? आलस्य आना, अपनी बड़ाई खुद करना, धूर्तपने की बातें करना, मंत्र अधिका की साधना। अब जो श्रेष्ठ साधक होते हैं उसको क्या चीजें त्याग देनी चाहिए? धातु को त्याग देना चाहिए। धातु क्या होती है? रुपए आदि जो धन है। स्त्री को त्याग देना चाहिए। त्यागने का अर्थ यहाँ पे उनकी आसक्ति से है। और लोल्यता अर्थात चंचलता, मन की जो चंचलता है उसको त्याग देना चाहिए। प्राणायाम के लिए विशेष आसन बताया गया है। वैसे तो 4 आसन बताए गए हैं, सिद्ध, पद्म, सिंह और भद्र, लेकिन पद्मासन में विशेष बोला कि प्राणायाम पद्मासन में करने चाहिए। कुटिया का वर्णन है कि कैसी कुटिया होनी चाहिए, कि सुशोभित होनी चाहिए, सूक्ष्म द्वार यानी कि छोटा द्वार होना चाहिए, उसमें छिद्र नहीं होने चाहिए, वो गाय के गोबर से लिपी हुई होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, खटमल, मच्छर, मकड़ी आदि जीवों से रहित होनी चाहिए, प्रतिदिन उसकी सफाई होनी चाहिए। और यहाँ पे विशेष है कि धूप और गूगल आदि की धुनी, धुनी होता है धुआं, आयुर्वेद में इसका उपचार किया जाता है कि धुएं से काफी इलाज किया जाता है, कि अलग अलग औषधियों का धुआं से फिर इलाज होता है। तो धूप और गूगल आदि की धुनी देकर वो सुव्यवस्थित अर्थात सुगंधित, सुगंधित होनी चाहिए अंदर से। बैठने का स्थान, आसन कैसा होना चाहिए? ना तो अधिक ऊंचा हो ना अधिक नीचा हो, और विशेष यहाँ पे मृग चर्म या कुश का आसन होना चाहिए। मृग चर्म और या कुश का आसन बताया गया है। नाड़ी शुद्धि की विधि, विधि बताई गई है कि वही है 16, 64 और 32 की पूरक 16, कुंभक 64 और 32 रेचक। ये मात्रा है, इसमें मात्रा की यूनिट बताई गई है। एक मात्रा किसको कहते हैं? हम एक, हमारा घुटना है, घुटने पे ऐसे हाथ को घुमा के चुटकी बजाएंगे, ये जो टाइम है इसको एक मात्रा कहा गया है। सामान्य रूप से 1 सेकंड के बराबर होती है, लेकिन एक मात्रा की यहाँ पे बताया गया कि एक मात्रा क्या है, कि जानू यथार्थ घुटने की प्रदक्षिणा, अपना हाथ को घुटने पे घुमाओ और एक चुटकी बजाओ, ये जो टाइम लगा है ये एक मात्रा है। इस प्रकार 16 मात्रा, 64, 64 मात्रा और 32 मात्रा का ये हमें करना चाहिए। और उससे पहले क्या करना चाहिए? पहले आसन में स्थिर होना चाहिए, अपनी जो इष्ट देवता है उसको प्रणाम करना चाहिए। ये सीक्वेंस आ सकती है कि पहले कौन क्या करें, आसन करें, प्रणाम करें, क्या पिंगला को दबाएं। और ये विशेष बताया कि दाएं हाथ से पिंगला था तो राइट नोस्ट्रिल को दबाना है, तभी तो हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे। उसके बाद 16, 64 मात्रा का ये पूरे कुंभक रेचक करना है। सेम सामान्य वही दोनों में मिलता है कि 4 बार करना है, प्रातः, मध्य, साय और अर्धरात्रि 4 बार करना है, कुल 80 बार करना है। इसमें बताया गया 3 माह में नाड़ी शुद्धि हो जाती है। नाड़ी शुद्धि के लक्षण की शरीर में हल्कापन आ जाना, जठराग्नि तीव्र हो जाना और कृष्ण अर्थात पतलापन आ जाना, ये नाड़ी शुद्धि के लक्षण है। पथ्याहार, सॉरी अपथ्याहार बताया गया, इसमें लवण, अम्ल और तीक्ष्ण 3 तो रस बताए हैं, और इसके अलावा तेल, खटाई, उष्ण, रुक्ष, हरे साग, हींग आदि जो मसाले हैं ये भी नहीं खाने चाहिए। त्याज्य कर्म यानी कि जो योगी को करने नहीं चाहिए, कि आग से तपना, स्त्री का संग और पथ सेवन अर्थात अधिक चलना, प्रातःकालीन का स्नान, उपवास और शरीर को पीड़ा पहुंचाने वाले कर्म नहीं करने चाहिए, वो त्याग देना चाहिए उनको। क्वेश्चन सीधा आ सकता है, उपवास को सामान्य दृष्टि से हम बोलते हैं ना उपवास करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे त्यागने के लिए बोला गया है। और गोरक्षनाथ जी ने भी त्यागने के लिए बोला है। दूध घी लेना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ है ये दूध घी का आहार। अपत्य आहार,
सॉरी, पथ्याहार क्या क्या लेना चाहिए? गोधूम अर्थात गेहूं खाना चाहिए, मूंग और चावल खाने के लिए बोला गया है। जब हम ऐसा करेंगे तो जैसे यथेष्ट वायु धारण करने की क्षमता आ जाती है। अगर हम पथ्य पथ्य का ध्यान रखते हुए फिर प्राणायाम को करेंगे तो ऐसा होगा। और यथेष्ट वायु धारण करने से इसके जो उच्चतम अवस्था है वो केवल कुंभक है। सहित कुंभक पूरक रेचक के साथ किया जाता है, लेकिन जो केवल होता है पूरक रेचक के बिना किया जाता है, अर्थात इसमें सिर्फ कुंभक होता है। अर्थात सिर्फ होल्डिंग ही होल्डिंग होती है, उसी को ही केवल कुंभक कहते हैं। और जो केवल कुंभक को सिद्ध कर लेता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। अर्थात वो हर कुछ, हर एक की जानकारी उसको हो जाती है और वो कुछ भी करने में समर्थ रहता है, जो केवल कुंभक का साधक है। तीन कोटि के साधक बताए गए। अधम में पसीना आता है, मध्यम में कंपन होती है, उत्तम में यहाँ पे विशेष कहा है कि मेंढक की तरह चेष्टा करता है, अर्थात उसका शरीर जमीन से ऊपर उठ जाता है। और उसके साथ में अति मानुषी चेष्टाएं करने लगता है, क्योंकि जब हमें सिद्धियां मिलेंगी, हम आकाश में उड़ने लग गए, तो योगी का मन वहां पे भ्रमित होने की संभावना ही होता है कि सिद्धियां मिलने लग जाती है तो वो कुछ कुछ चेष्टाएं करने लगता है। और बताया गया है कि इन सिद्धियों से बचना चाहिए, इनके प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। प्रदर्शन करेंगे तो ये सिद्धियां ही आपकी जो साधना को वापिस से भ्रष्ट करके आपको वापिस से निम्न कोटि का बना देगी। लाभ, मलमूत्र की कमी हो जाएगी, निद्रा की कमी हो जाएगी, और उसको कि कीचड़, नाक, थूक, पसीना, मुख की जो दुर्गंध है आदि, ये नहीं होगी, उसको पता ही नहीं चलेगा योगी को, अर्थात स्मेल नहीं हो आएगी, उसको दुर्गंध नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। भूतर सिद्धि, विशेष ध्यान रखना, भूतर की सिद्धि योग तत्व उपनिषद में कहा गया है। भूचर का अर्थ है समस्त भूचरों पर विजय। कि भूचर, भूमि पर, चर अर्थात विचरने वाले जीव, हाथी है, पशु हैं, गाय हैं, बिल्ली हैं, जो भूमि पर चर रहे हैं, विचरण करते हैं, रहते हैं, उन पे विजय, वो है भूचर सिद्धि। जैसे कि बताया गया कि व्याघ्र है, सरभ है, हाथी है, गव्य अर्थात गाय है, नील गाय है, सिंह है, आदि। आदि में अर्थात और भी अन्य जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं जो भूमि पर चरते हैं, विचरण करते हैं, अगर योगी उनको हाथ भी मार दे, हाथ खाली लगा दे, तो ही वो मर जाएंगे, डेथ हो जाएगी उनकी तुरंत। ये है भूचर की सिद्धि। जो भस्मासुर को थी ना सिद्धि, हम कहानियों में सुनते हैं, भस्मासुर किसी के सिर पे हाथ रख देता वो जल जाता, तो ऐसे ही लगाओ कि भूचर सिद्धि भी वही है। और इसके अलावा कामदेव की तरह सुंदर हो जाएगा। और बताया गया है कि जब हम ऐसा हो जाएंगे तो बाहर की जो अन्य जो सिद्धांगनाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, योगी की तरफ आकर्षित होंगी, तो योगी को उससे बचना चाहिए और अपने वीर्य को खुद ही धारण करना चाहिए। उससे क्या होगा, उसका शरीर सुगंध से भर जाएगा, सुगंधित हो जाएगा।